जैसा कि आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि ये जो डेमो है वो G+1 बिल्डिंग डिजाइन यूजिंग ऑटोकैड एंड स्टैक प्रो। कितने लोग जानते हैं कि जो आपका डिजाइनिंग पार्ट है या प्लानिंग पार्ट है वो कैसे होता है? कितने लोग जानते हैं? बेसिकली मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग का ये कोर्स है, ये कोर्स बेसिकली आपका जो है एक कंप्लीट पैकेज है जो क्लाइंट के स्टार्ट से लेके जब क्लाइंट आता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो जो पार्ट्स हैं आपके इस ट्रेनिंग के अंदर जो कवर होगा वो बेसिकली आपका बिलोंग करता है आपका प्लानिंग एंड डिजाइनिंग पार्ट्स। तो प्लानिंग और डिजाइनिंग बेसिकली ये होती क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इस कोर्स के अंदर। ये एक प्रोजेक्ट, जब हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई भी क्लाइंट से हम लोग जब कभी डाटा लेते हैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, वो डाटा क्या होता है, क्या क्या लेना होता है, उसके ऊपर बेसिकली हम लोगों का जो मेन फोकस है। तो जो आपका फोकस है वो है आपका कि आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट आने के बाद जो है आप उससे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को लेके कैसे आप उसको फ्रेज करेंगे और प्लान बनाएंगे। तो प्लान बनाने के लिए आपको क्या क्या जानना होगा, जैसे कि मान लीजिए यदि आपको प्लान बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूम्स हैं उन रूम्स को, जैसे मान लीजिए आपका बेडरूम है या ड्राइंग रूम है या किचन है, तो इसका पोजीशंस कहाँ कहाँ पर बेस्ट है वो आपको जानना होगा। उसके बाद आपका साइजेस कैसे कैसे डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे आप ये साइज दे रहे हैं 4x8 का टॉयलेट का, तो वो साइज जो है बेस्ट है या नहीं है, या आपका 3 फीट 6 इंच में भी आपका काम चल सकता है। तो उन सभी चीजों को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो ये ट्रेनिंग है ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्लान कैसे बनाते हैं। तो इस ट्रेनिंग में जो है आप कैसे प्लान बना रहे हैं, आपको सोचना कैसे है प्लान बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए आपको कैसे अप्रोचेस रखने हैं और क्या क्या कंसिडरेशंस है जिनको ध्यान रखना होता है। तो वो चीजें उसके बाद आपको कैसे उसको ऑटोकैड के अंदर लेके जाना है और कैसे उसका फाइनल आउटपुट को निकालना है वहां से। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटोकैड बहुत लोगों को आता है, ऑटोकैड बहुत लोग जानते भी हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर आपका फाइनल आउटपुट कैसे निकले, कौन सा आउटपुट है जो फाइनल है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते भी हैं कि वी आर कंसल्टेंट, हम लोग प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ही वर्क कराते हैं टोटल। उसके अंदर क्या होता है, आपका प्लानिंग, उसके बाद डिजाइनिंग, उसके बाद आपका फाइनल आउटपुट। उस आउटपुट को जो हम क्लाइंट को जो देते हैं वही आउटपुट आप लोग बनाएंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोकैड के अंदर फाइनल आउटपुट कैसे हम रीच करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यदि आप मान लीजिए कि आपको कोई भी प्लान है उसको ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट करने के लिए क्या क्या कमांड्स याद रखने चाहिए और क्या अप्रोच रहना चाहिए जिससे आप इजिली जो है प्लान को ड्रॉ कर सके। तो वो सभी चीजों को कैसे ध्यान रखना होता है, क्या क्या कमांड्स यूज करने होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे और फाइनल आउटपुट के लिए कैसे रीच करेंगे वो चीजें भी बताएंगे। तो ये हो गया आपका जो आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट था ऑटोकैड का। बट इसके अंदर आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी इंक्लूड है, वो हम लोग सेकेंड फेज में जाके करते हैं। पहले फेज में क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल प्लान करते हैं। तो मैं फेजेस की भी बात करूंगा कि कितने फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है और क्या क्या अप्रोचेस रहते हैं, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्टली जो है मैं यहाँ पे जो था कि आपको बताया कि आपका जो है प्लान अभी आप ऑटोकैड के अंदर लेके जाएंगे, वहां पे ड्राफ्ट करेंगे। आफ्टर ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग खत्म होने के बाद अभी हमको कैसे इसको रेडी करना है फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्लानिंग कैसे करना है। स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए हम लोग जो मूव करेंगे तो उससे पहले का जो प्री प्लान होता है कि हम लोगों को पहले कॉलम पोजिशनिंग करनी है, फिर कॉलम के ओरिएंटेशंस को ध्यान रखना है, हम लोग कौन कौन सा मटेरियल चूज करने वाले हैं, किस किस ग्रेड का चूज करने वाले हैं, वो अप्रोचेस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज आउट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये चीजें हो गई। आफ्टर दैट जो है हम लोग इसको मूव ऑन करके लेके जाएंगे आपका स्टैड के अंदर। स्टैड के अंदर मूव ऑन करने के लिए हमको क्या क्या डाटा चाहिए होता है, उस डाटा को कैसे प्रिपेयर करना है,
तो उन सभी चीजों के ऊपर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। अभी हम लोग ऑटोकैड स्टैट प्रो के अंदर मूव कर चुके हैं। तो स्टैट प्रो के अंदर मूव करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, यदि आप लोगों को आंसर पता है तो गुड, नहीं पता है तो मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए। तो आपका जो स्टैट प्रो का फुल फॉर्म है, कितने लोगों को पता है स्टैट प्रो का फुल फॉर्म? बताइए, क्योंकि जब टू वे इंटरेक्शन होगा तभी अच्छा लगेगा। बताइए, किसी को पता है कि टू आपका जो स्टैट प्रो का फुल फॉर्म क्या है? जिन लोगों को पता है वो हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पे प्लीज। देखिए, कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका स्टैट प्रो का फुल फॉर्म है वो है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। अभी ये एनालिसिस क्या होता है और डिजाइन क्या होता है? एनालिसिस जो है आपका बेस्ड ऑन, एनालिसिस आपका जो होता है वो बेस्ड ऑन होता है आपका जो आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, जो आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं उन फोर्सेस को क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो मेंबर्स में जनरेट हो जाते हैं। अब वो फोर्सेस जो हैं आपका क्या करते हैं, वो फोर्सेस जो है आपका सभी मेंबर्स का जो है डिजाइन के लिए आगे प्रोसीड होते हैं। तो क्या होता है, जब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपका एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं तो हर मेंबर्स के अंदर से बीम हुआ, कॉलम हुआ, आपका स्लैब हुआ, तो इनके अंदर इंटरनल फोर्सेस जनरेट होते हैं। वो इंटरनल फोर्सेस क्या करते हैं, आपका मेंबर को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एनालिसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस जो है हमें पता चल जाते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगने की वजह से। तो बेसिकली जो है आपका ये इंटरनल फोर्सेस होते क्या हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में जैसे कि आप लोग जानते होंगे डेड लोड है, लाइव लोड है। अब डेड लोड में क्या आता है, जैसे वॉल लोड है, आपका सेल्फ वेट है, तो ये सभी आपके डेड लोड के कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही आपका लाइव लोड है। लाइव लोड आपका डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिल्डिंग के ऊपर कि आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टाइप के ऊपर आपका जो है डिपेंड करता है लाइव लोड। उसके बाद आपका जो आता है वो होता है कि आपका अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक जो है कोड्स के हिसाब से होता है, तो हम लोग यहाँ पे जो है आपको कोड का भी नॉलेज जो देते हैं कि आपका लाइव लोड के लिए कौन सा कोड होता है, डेड लोड के लिए कौन सा कोड होता है, तो उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बताते हैं। और आपका जो है उसको कैसे रीड करना होता है, कैसे उससे डाटा हमको निकालना है, और जो जो डाटा वहां पे लिखा है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपका क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, एनालिसिस हो गया। एनालिसिस से हमको क्या हुआ, उसके अंदर आपके इंटरनल फोर्सेस निकले। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का हम लोग बात कर लिए, यहाँ पे आपका डेड लोड हुआ, लाइव लोड हुआ, सेस्मिक हुआ, विंड हुआ। उसके बाद आपका इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट। कितने लोग शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट पढ़ चुके हैं? हैंड रेज करिए, कितने लोग पढ़ चुके हैं शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट के बारे में, जानते हैं? यस सर। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अभी जो आपका शियर फोर्स और जो आपका बेंडिंग मूवमेंट है, जो एक्सियल लोड है, वो लोड जो जितने भी टाइप के जो आपके फोर्सेस हैं, ये सभी आपके इंटरनल फोर्सेस हैं। ये आपके इंडिविजुअल मेंबर्स के ऊपर ऐड करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपका उन मेंबर्स को जो डिजाइन किया जाता है उन्हीं इंटरनल फोर्सेस को लेकर डिजाइन किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक बीम है और ये एक कॉलम है। आपका ये एक बीम है, ये एक कॉलम है। अभी इसके ऊपर लोड लग रहा है एक्सटर्नल। अभी ये लोड लग रहा है, ये क्या लोड हो रहा है, यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। अब ये लोड यहां से यहां पे ट्रांसफर होगा तो क्या करना होगा, इसको पहले इस लोड को बियर तो करना होगा। तो इस लोड को बियर करने के लिए उस इंटरनल फोर्स से आपको जो है ये मेंबर डिजाइन करना पड़ेगा, जिससे वो ये बियर कर पाएगा उस लोड को और उस लोड को ट्रांसफर करेगा सीपी में। जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत लोग बोलते भी हैं, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग है तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि आपका जो लोड्स होते हैं वो मेंबर रजिस्ट कर लेता है। रजिस्ट मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा नहीं होता है। मेंबर हमेशा क्या करता है, लोड्स को एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफर करता है। राइट और रॉन्ग, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या होता है, आपका एक मेंबर से दूसरे मेंबर के अंदर क्या होता है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर के अंदर ट्रांसफर होता है।
तो आप लोगों को पता है कि स्लैब का लोड बीम में, बीम का लोड कॉलम में, और कॉलम का लोड फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है। दैट्स गुड। तो हमारा क्या होता है, एनालिसिस पार्ट खत्म हो चुका है। एनालिसिस के बाद आपका आता है डिजाइन पार्ट। अब डिजाइन पार्ट स्टैट प्रो में आपका बीम और कॉलम का जो है इकोनॉमिकल निकल जाता है, बट आपका स्लैब का हुआ, स्लैब का उसमें इंडियन कोड से डिजाइन नहीं होता है, ब्रिटिश कोड से होता है, तो हम लोग ब्रिटिश कोड तो फॉलो नहीं करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग स्लैब का मैनुअल डिजाइन, स्लैब कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे 1 वे हुआ 2 वे हुआ, दोनों का डिजाइन। आफ्टर दैट आपका फुटिंग फाउंडेशन का डिजाइन, उसके बाद आपका स्टेयरकेस का डिजाइन, और उन डिजाइन्स के रिजल्ट्स को हमको कैसे सीट के अंदर प्रेजेंट करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोगों का जो सीट निकल के आया, जो सीट निकल के आया वो सीट को हमको जो है प्रिपेयर करना है खुद। तो मैं उस सीट को दिखाना चाहता हूं कि जो सीट को हम लोगों को प्रिपेयर करना है आफ्टर आपका स्टैड का एनालिसिस करके और मैनुअल डिजाइन करके, जो सीट हमको प्रिपेयर करना है। और स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था कि आपका जो ऑटोकैड से जो आपका मिलेगा डाटा, उसको कैसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सीट को, 1 सेकेंड दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग देख पाएंगे। 1 मिनट। तो बेसिकली हमारा जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, ऐसा सीक्वेंस है। यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इसके अंदर, अदरवाइज आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं, बट मैं अभी, मेरा एक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बोलता रहूंगा, बट मैं उससे पहले आपको फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाऊंगा। 1 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, ओपन हो जाने देते हैं, और मैं इसको सीक्वेंसिंग भी करूंगा। मैं पहले आपको इंट्रो दिया हूं, इंट्रो को हम लोग डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए। What is the difference between AutoCAD and StatPro? that's good क्वेश्चन है। अभी देखिए, आपका जो ऑटोकैड होता है वो क्या है, ड्राफ्टिंग टूल्स है। क्या है? ड्राफ्टिंग टूल। ड्राफ्टिंग होता क्या है, पहले ये जानना हमको होगा। क्या जानना होगा? ड्राफ्टिंग क्या होता है। तो कितने लोगों को पता है व्हाट इज ड्राफ्टिंग? डिजाइन करना। नहीं मैम, ड्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, मैं एक ड्राइंग कर दिया, ये एक बना दिया, तो इसको ड्राफ्टिंग नहीं बोलेंगे। इसको बनाने के बाद, एक सेकेंड हैंग हो गया, 1 सेकेंड। क्या है कि आपको इसको बनाने के बाद ये हम इसका डायमेंशंस प्रोवाइड कर दे, मतलब जो हमने बनाया है, वो जो ड्राइंग हमने बनाया विद डायमेंशन है, जैसे ये मान लीजिए 300 है और ये हमारा 250 है, अभी ये ड्राफ्टिंग कहलाएगा। पहले क्या था? ड्राइंग था। पहले क्या था? ड्राइंग था। मैंने एक ड्राइंग बनाया, हम लोग बनाते भी थे जब 5th 6th में थे, तो हम लोग रेक्टेंगल्स भी बनाते थे, टेबल्स बनाते थे, चेयर्स बनाते थे। बट ऑटोकैड में क्या होता है? विद डायमेंशन होता है, मतलब आप डायमेंशंस के साथ बना सकते हैं। क्लियर है? तो डायमेंशन के साथ जो ड्राइंग की जाती है उसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। तो आपका ऑटोकैड जो है ड्राफ्टिंग टूल है, और स्टैट प्रो क्या है? एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर। एनालिसिस डिजाइन क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट और रॉन्ग? चलिए, अच्छा, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो अभी हम लोग का सेशन है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका देख पा रहे हैं कि आपका ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए ये स्टेप्स है, स्टेयरकेस है, अभी जो इसके अंदर डायमेंशन ये दिया गया है, इसी डायमेंशन में क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। यहाँ पे जैसे लिखा है 2360, अब ये 3000 क्यों नहीं है? इतने ही डायमेंशन में क्यों सफिशिएंट है हमारा स्टेयरकेस? कैसे आ गया? ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ में क्यों हमारा स्टेयरकेस आ गया, आगे तक क्यों नहीं गया? तो उन सब के बारे में हमें तब पता चलेगा जब हमको पता होगा कि हाउ टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस। यदि हमको वो नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितनी स्पेस कवर करेगा? तो उसके लिए हमको क्या क्या डाटा जानना होता है। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो हम लोग अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे एक पार्किंग दिया गया है, या ये कॉलम दिया गया, ये कॉलम दिया गया, ये कॉलम दिया गया, तो ये कॉलम जो है यहीं पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है? तो वो सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका पोजीशन ऑफ द कॉलम, कैसे पोजीशनिंग करनी है, कि ये कॉलम यहाँ पे रहेगा और ये कॉलम यहाँ पे रहेगा, कैसे हम लोग पोजीशन डिफाइन करेंगे।
देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो वही एक्सपीरियंस, वही ट्रिक्स जो है ये सिविल सेंटर आपके पास लेके आया है और आपके साथ शेयर करेगा इन दिस कोर्स। मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो कोर्स है G+1 यूजिंग ऑटोकैड बिल्डिंग डिजाइन यूजिंग ऑटोकैड एंड स्टैट प्रो, ये कोर्स आपका सिविल सेंटर का एक्सक्लूसिव कोर्स है। और आपका ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिससे एक इंजीनियर एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एक इंजीनियर एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है जो आपके सामने आज बैठा है यहाँ पे, वो ऑलरेडी इसी चीज को जान के यहाँ तक पहुंचा है। जब मैं पहला प्रोजेक्ट उठाया तो मैं कुछ ऐसी ही ड्राइंग दिखा के प्रोजेक्ट को ग्रैब किया था, बट जो मुझे नॉलेज मिला वो एक साथ नहीं मिला था। मैं उसको समराइज किया, वन सिलेबस में लेके आया और वो आपके साथ डिलीवर हो रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग इसको जान के और प्रैक्टिस करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं ये आपका किचन है। अभी किचन का जो डायमेंशन है ये इतना ही डायमेंशन क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है, या चेंजेस क्यों नहीं है, हम लोग बड़ा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग मतलब बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, आपके ग्रुप में भी एक लिंक छोड़ दिया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा जो चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो चीज रियली में जो क्लास में है वो बताया जाता है या नहीं बताया जाता। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आपका कॉमन टॉयलेट्स हैं, तो इन सभी चीजों को आपको खुद ड्राफ्ट करना होगा। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये आउटपुट है आपका ट्रेनिंग का। आपको ये ड्राफ्ट करके और आफ्टर दैट आता है ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो आप देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों को बनानी है यूजिंग ऑटोकैड और स्टैट प्रो एंड मैनुअल डिजाइन, जो आप लोगों को बताई जाएगी कि डिजाइन कैसे करना है, क्या क्या एस्पेक्ट को ध्यान रखना है। इस सीट को जब आप सबमिट करेंगे तभी आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। और इस सीट को कैसे बनाना है, इसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या ध्यान रखना होगा, कौन कौन से कोड्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, वो सभी प्रोसेस, सभी कोड्स, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से बताएंगे कि ड्राइंग कैसे बनेगी, और यहाँ पे बनवाएंगे भी, बट आपको प्रैक्टिस करके उसको बना के लाना होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हम लोग का फाइनल आउटपुट है। तो अभी तक जो मैंने आपको दिखाया फाइनल आउटपुट दिखा दिया, प्लान्स दिखा दिया है, और मैं एक प्रेजेंटेशन भी है जिसको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा, आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा। बट उसके ऊपर मूव करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चंस है या कुछ उठ रहा है कि नहीं सर ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, कुछ जानना है तो प्लीज़ पूछिए। इस ड्राइंग को मैं 1 by 1 पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगा आज ही। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, तब तक के लिए मैं उससे पहले जो है अपने इस छोटे से प्रोसेस के ऊपर, छोटी सी पीपीटी है इसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहता है, या कुछ भी डाउट है, या कुछ समझ में नहीं आया जितना चीजें मैं बोला अभी तक, कुछ भी तो पूछ सकता है प्लीज। आई होप सो आप लोगों को हर चीज क्लियर है, बट आप लोग पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये ऑटोकैड स्टैट प्रो का सॉफ्टवेयर जो है हमने बहुत बार हमारे सिस्टम पर डाउनलोड करने की कोशिश किया, डाउनलोड हो रहा है लेकिन इंस्टॉलेशन में बहुत कम से कम मैंने 20 से 25 टाइम्स कोशिश किया होगा। जो फ्री आता है 3 इयर्स का, जो उसका ये रहता है सब्सक्रिप्शन, फ्री स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन रहता है, वो सर डाउनलोड हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके बिना मैं कैसे कोर्स करूंगा? देखिए आपका जो ये ऑटोकैड का जो आपका ये प्रॉब्लम है, आप उसको एक प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली डाउनलोड होगा। उस प्रोसेस का जो है उसका YouTube में लिंक हमारा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लेंगे एक बार, आपको लिंक दे दिया जाएगा जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा उससे पहले। और डेफिनेटली आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तभी तो आप काम करेंगे, नहीं तो जी वही सर। नहीं वो तो बात सही है सर, इसीलिए मैं आपसे हेल्प लेना चाह रहा था कि मैं ये नहीं हो पा रहा है। और आपका स्टैट प्रो का भी दिया जाएगा और ऑटोकैड का भी दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, ओके। और कुछ आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारा जो कोर्स है टोटली प्रैक्टिकल है, मतलब आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी वो टोटल प्रैक्टिकल होंगी, तो वो मेन एस्पेक्ट है। उसके अंदर यदि आपका कोई क्वेश्चन हो कि सर ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो आप बात कर पूछ सकते हैं। तो सर हम लोग जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी से, उस सिटी में आप लोगों का कोई सेंटर है या फिर हम लोग कोई
जाकर के साइट ऑन साइट जाकर के वर्क करके जो हम लोग ड्राइंग ऑटोकैड पर जो भी ड्राइंग ड्राफ्ट करेंगे हाँ। उसको ऑन साइट जाकर के उसको इम्प्लीमेंटेशन करे, ऐसा कोई नहीं, कोर्स में ऐसा अभी जो है, अभी यहाँ पे जो है आपका, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं? मैं पटना से सर, बिहार पटना। पटना से आप यहाँ बिलोंग करते हैं। पटना में ऐसा कोई हमारा सेंटर तो नहीं है अभी, बट आपका जो है, आपका यहाँ से जो हम लोग लाइव साइट पे लेके जाते हैं लोगों को, उसमें आप जा सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। मतलब जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे उसके अंदर हम लोग आप लोगों को जो है लाइव साइट के ऊपर ले जाने का कोशिश, क्योंकि सर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक हम लोग को पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कल होगा क्या है। हाँ डेफिनेटली इसीलिए जो ये कोर्स है ना, वो कॉन्फिडेंस को ही गेन करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप ऑटोकैड सीख लिए, कहीं से भी सीख लिए, यहाँ से सीख लिए या कहीं और से भी सीख लिए, ये तो आपको ये नहीं पता है कि फाइनल आउटपुट कैसा आपका दिखेगा, फाइनल आउटपुट निकलेगा कैसा, वो आपको नहीं पता है, तो सीखने का क्या मीनिंग है? तो जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप जान रहे हैं, उसका फाइनल आउटपुट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये सर्टिफिकेशन के लिए सर हम लोगों को क्या कुछ टास्क वगैरह करना पड़ेगा? हाँ, टास्क जो सर्टिफिकेशन है, जो आपको ये लास्ट में जो मैंने बताया, जो ड्राइंग्स दिखाया है, ये सभी ड्राइंग्स आपको खुद बनानी पड़ेंगी और सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सर सर्टिफिकेट जो होगा वो अप्रूव्ड कहाँ से होगा, क्या उसका वैल्यूएशन मार्केट में क्या रहेगा? देखिए एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, जो ये सिविल सेंटर है, ये ओन कंसल्टेंसी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये आपको एक काइंड ऑफ जो है एक अफिलिएशन खुद की एक कंपनी है, तो इसका किसी से अफिलिएट होने का जरूरत नहीं है। ओके, समझ पाए ना? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो करीब आपका 500 प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी कर चुकी है, तो खुद एफिलिएटेड है कि एक कंसल्टेंट है। दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू एफिलिएट फ्रॉम अदर्स। तो हम लोगों का कोई ऐसा एफिलिएशन नहीं है, बट आप लोग जो करेंगे आपको खुद फील हो जाएगा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं दिस इज द बेस्ट। समझ पा रहे हैं? तो वैसा आपको फील ही नहीं होगा कि नहीं यार कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमको तो सर ये कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? कोर्सेज का ड्यूरेशन जो है 30 डेज का आपका ड्यूरेशन है इसका। कितना वीकली, कितना आवर्स? वीकली आपका 6 क्लासेस रहता है। कितने देर का रहेगा? 1 घंटे का रहेगा। 40 मिनट से लेके 1 आवर्स के बीच में रहता है। ओके, ठीक है, मैं अभी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। आफ्टर दैट आप लोग और सोचिए, डाउट्स क्रिएट करिए और मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ठीक है, आई एम हियर फॉर दैट। चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, बेसिक स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं डेमो क्लास के अंदर, तो कुछ नॉलेज लेके जाइए। मान लीजिए आप कोर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, बट आप आए हैं तो कुछ लेके जाइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो आरसीसी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन है, उसके 3 फेज होते हैं। एक प्लानिंग फेज होता है, दूसरा डिजाइनिंग फेज होता है, तीसरा कंस्ट्रक्शन फेज होता है। अब प्लानिंग फेज में आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सभी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, उसके लिए जितना भी टेंडर्स, जो भी चीजें हैं, वो सभी आपका फेज में कंप्लीट होती हैं। उसके बाद आपका डिजाइनिंग फेज है, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन फेज में तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है। जो डिजाइन होकर हमारे पास डाटा आया, उसका इंप्लीमेंटेशन होगा अलोंग विद डिजाइन एंड प्लानिंग। तो बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो डिजाइन फेज को डिस्कस करेंगे। डिजाइन फेज में जो सेम बिल्डिंग मैंने आपको दिखाया, उसका ही प्लान यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक बेसिकली आपका G+1 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इसको हमको जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे वर्क करेंगे, क्या थिंकिंग रहेगी डिजाइनिंग फेज के अंदर? प्लानिंग हमारा खत्म हो गया, क्लाइंट से हमने डाटा ले लिया, उस डाटा को हमने इंप्लीमेंट किया और ये प्लान रेडी किया। अब इसके ऊपर हम लोग कैसे वर्क करेंगे आफ्टर दैट? तो इसके ऊपर जो हमारा 3 पार्ट आता है, वो आता है एनालिसिस, डिजाइन एंड ड्राइंग्स। ये 3 चीजें हैं। तो इन तीनों चीजों पे वर्क करने से पहले हम लोग को कैसे, इसके बारे में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो डिजाइनिंग के लिए हम लोग स्टैट प्रो यूज करेंगे और ड्राइंग्स के लिए जो है हम लोग ऑटोकैड यूज करेंगे। बट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या जानना होगा? हमको कॉलम पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। अभी ओरिएंटेशन का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा कि ओरिएंटेशन होता क्या है। कि जैसे मान लीजिए, मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 सेकेंड। जैसे मान लीजिए आपका जो यहाँ पे है, ये एक क्लास है, ये एक रूम है। ये रूम है, इसका साइज जो है
आपका मान लीजिए ये है 20 फीट और ये है आपका 10 फीट। ये 20 फीट और 10 फीट है, इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? हम बोलेंगे हमारा जो रूम है वो 10x20 है, 20x10 है। पहला ऑप्शन है, या आप लोगों को बोलना है ए या बी। पहला ऑप्शन जो है ये है आपका 20 फीट इंटू 10 फीट, और दूसरा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है आपका 10 फीट बाई 20 फीट। 20/10 ए ऑप्शन आप चूज करेंगे। बाकी लोगों का किसी का इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए रहेगा या बी रहेगा? ए। तो अभी देखिए ये वाला जो सेम रूम है, इसी रूम को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। इसका जो है आपका, इसको मैं 10 रखता हूं, इसको मैं 20 रखता हूं। हमारा ऑनलाइन में ट्रेनिंग हो जाए। ये जो है आपका 10 है और 20 है। तो अभी आप बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी। तो इसके लिए जो ऑप्शन है बी है। तो यही ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। ओरिएंटेशन का जो डिफरेंस है, ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप किस चीज को कैसे देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने जो डायमेंशन दिखेगा वो हमारा फर्स्ट डायमेंशन होगा, और जो हमारा साइड का होगा वो हमारा सेकंड डायमेंशन होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक रूम में बैठा हूं, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी होते हैं कि इस रूम का साइज बताइए, तो वहां पे आपसे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं पूछने वाले हैं वो लोग। वो जानना चाहते हैं कि आप लोग रूम का साइज जो बता रहे हैं सीक्वेंस में वो सही है कि नहीं सही है। कोई बोलता है कि सामने वाला दीवार 10 फीट का था बट 20x10 बोल दिया। तो क्या होता है जब आप कहीं पे भी आपको एक पूछा जाए, प्रोनाउंसिएशन भी हो या ड्राइंग में लिखा भी हो, तो वो इसी के अरेंजमेंट में होगा कि आपका 20x10। समझ रहे हैं ना? ओके, क्लियर है? तो ओरिएंटेशन का आपका जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने पीपीटी के ऊपर आगे। तो उसके बाद आपका था पोजिशनिंग। अब पोजिशनिंग जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपीरियंस बेसिस पे आता है कि आपको कॉलम कहां पे देना है, बट उसका भी सोल्यूशन है। कैसे देना है वो आप लोगों को खुद बताया जाएगा ट्रेनिंग्स के अंदर, कि आपको कुछ शॉर्टकट्स बताएंगे जिससे आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप उसको ध्यान रख के जो है वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एजम्पशन। एजम्पशंस जो है, जैसे कि मान लीजिए एजम्पशंस क्या होता है कि आपको किस ग्रेड का स्टील यूज करना है, आपका कंक्रीट का ग्रेड क्या है, जो आप कवर लेने वाले हैं वो कवर क्या है, बीम्स के कवर क्या है, कॉलम के कवर क्या है, और क्यों कवर लेते हैं, कवर लेने का रीजन क्या है। तो बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि कवर्स के बारे में, तो वो कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या रीजंस हैं, उनके ऊपर भी जो है हम लोग बताएंगे क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितना कितना प्रोवाइड करते हैं, किसके किसके लिए और क्या रीजंस है, कैसे आईएएस कोड से हमको फाइंड आउट करना है उस चीज को। तो वो चीज भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। उसके बाद आता है आपका लोड कैलकुलेशन। अब लोड कैलकुलेशन में क्या होगा, जैसे कि आपका डेड लोड जो है आपको कैलकुलेट करके असाइन करना होगा कि आपका जो है इस बीम के ऊपर 10 इंच का वॉल जा रहा है, इस बीम के ऊपर 5 इंच का वॉल जा रहा है, तो इसके ऊपर ये लोड ऐड करेगा, इसके ऊपर ये लोड ऐड करेगा। तो वो लोड का कैलकुलेशन कैसे होगा उसको भी हम लोगों को जो है यहाँ पे पहले से फाइंड आउट करके रखना होगा बिफोर स्टार्ट द एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोसेस। तो उसके बाद एनालिसिस है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैट प्रो का मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका जो सेस्मिक लोड है हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, बट कैसे ऐड करता है। जैसे कि आपका सिस्मिक लोड है वो एक्ट कैसे करेगा, किस डायरेक्शन से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन से भी एक्ट कर रहा है, फिर आपका जेड डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है। फिर आफ्टर डेट आपका आ गया डेड लोड के अंदर जो आपका वॉल लोड है। वॉल लोड आप देखिए सभी पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो कैसे ऐड करता है, क्या प्रोसेस है उनके बारे में। फिर आपका लाइव लोड जो ब्लू दिख रहा है वो आपका असाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर आपका है लाइव लोड। उसके बाद आपका आता है डिजाइन पार्ट। डिजाइन पार्ट में आपसे स्टैट से जो डाटा निकला वो डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा दिया है वो दिया है एज पर दैट स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 mm का जो है आपको रॉड प्रोवाइड करना है। इसके अंदर 10 mm का जो रॉड है वो बोल रहा है कि 10 mm का जो है इसमें 10 रॉड प्रोवाइड कर दो।
इसमें 11 रॉड प्रोवाइड कर दो, मतलब इसमें 10 रॉड्स प्रोवाइड करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे 11 रॉड प्रोवाइड करनी 10 mm को। क्या बताइए आप लोग कितने जो आपका रॉड्स हैं, नंबर ऑफ रॉड आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट आपका लेबर चार्ज कितना हो जाएगा उसको बाइंडिंग करने के लिए? यदि आप 4 रॉड बाइंड कर रहे हो और 11 रॉड बाइंड कर रहे हो, तो किसमें ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, किसमें कम लेबर चार्ज होगा? तो आपसे क्या हुआ, इसने डाटा बताया कि 10 रॉड आप यूज करना है, दिस इज द डाटा, बट अभी जो ये डाटा निकला उसके हिसाब से हमको डाटा क्या प्रैक्टिकली फील्ड में देना है जो इंप्लीमेंट होगा, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि आपको क्या डाटा देना है। जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा सीट में कि हम लोग को जो डाटा देना है, जैसे कि आप ये कॉलम में देख सकते हैं, कॉलम में बोल रहा है कि 12 mm का 12 रॉड्स देना है। अभी 12 mm का 12 रॉड्स तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपको उतने रिंग बनाने पड़ेंगे उसके अंदर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका जितना एसटी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से कितने रॉड प्रैक्टिकली देने चाहिए, उन चीजों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे हमको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली कितना रॉड प्रोवाइड करना है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस होगा हमारी ट्रेनिंग में। जैसे कि ड्राइंग्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप ये देखिए बीम कॉलम लेआउट है, इसके अंदर आपका बीम जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे C3, C1 आपको बहुत जगह दिख रहा होगा, C2 भी अलग अलग दिख रहा होगा। तो ये जो साइजेस हैं जो हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, आपका स्लैब का रिप्रेजेंटेशन है, बीम के रिप्रेजेंटेशन है, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग्स के अंदर। जैसे ये आपका बीम का शेड्यूल का टेबल है, अभी टेबल जो बना है आपने जो देखा था वहां पे 10 mm का इतना, तो बट हम लोग यहाँ जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप देखिए 216 का ऑल थ्रू बॉटम में, 216 का ऑल थ्रू टॉप में, उसके बाद आपका एक एक्स्ट्रा सपोर्ट्स पे 16 mm का, और बॉटम में आपका एक 12 का एक्स्ट्रा। उसके बाद जो इसका स्टीरअप का स्पेसिंग है वो है आपका 80, 60, 25 आपका सेंटर एंड्स पे, और सेंटर में जो है 150 सेंटर टू सेंटर। तो ये जो डाटा है, ये डाटा आपको कैसे मिला, उस डाटा से कैसे आप कंपेयर करेंगे और यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, तो ये चीज हम लोग बताएंगे आपको। उसके बाद ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस है, ये क्या रोल प्ले करते हैं, क्यों जरूरत होता है, क्या जानना होता है, कैसे बनाते हैं, इनके बारे में भी हम लोग ट्रेनिंग में आप लोगों को बताएंगे और करवाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है जितनी चीजें हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं उन चीजों को मैं बोल दूंगा वहां पे, बोलना नहीं है, आप लोग करेंगे, हम लोग उनको गाइड करेंगे, आपको करना है। तो यहाँ पे आपका जैसे कॉलम का शेड्यूलिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में इतना रॉड होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर में इतना होना चाहिए, सेकेंड फ्लोर में इतना होना चाहिए। तो वो बेसिकली जो चेंजेस हैं उन सभी चीजों को कैसे कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे कैसे यहाँ पे निकल, जैसे वहां पे आप देखे थे 10 आपका 12 mm का 12 रॉड था, तो यहाँ पे 416 का, तो ऐसा क्यों? तो बेसिकली जो है आपका जो डाटा है वो कैसे रिलेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग स्टैट से उसको निकाल के और ये जो डाटा है इसको हम लोग प्रेजेंट करें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी जो है हम लोग का फुटिंग का शेड्यूल है। अभी जो फाउंडेशन का हम लोग का डाटा निकलेगा तो हम लोग को कौन सा डाटा लेना है जिससे हम लोग फाउंडेशन का डिजाइन करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिजाइन रिजल्ट्स को हम लोग मेन फोकस करते हैं। तो डिजाइन रिजल्ट्स जो है हमारे कि हमारा कॉलम का कौन सा लोड लेना है, उसके बाद हमको फाउंडेशन के ऊपर मूव करना है और उसका फाउंडेशन का जो है हमको डिटेल में डिजाइन करना है। उसके बाद उसका ड्राइंग्स के ऊपर और आपका टेबल्स के फॉर्मेट में हमको कैसे प्रेजेंट करना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका ये, जिसे आप लोग देख पा रहे हैं एक सैंपल के लिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन प्लान और उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है मैंने दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीसीसी, उसके बाद आपका जो है आपका सैंड फिलिंग है। तो सैंड फिलिंग पीसीसी क्यों करते हैं, क्या रीजन है सैंड फिलिंग करने के, पीसीसी क्यों करते हैं, इतने एमएम का क्यों देना है पीसीसी। उसके बाद जो ये आपकी स्पेसिंग है, ये प्रेजेंटेशन ये कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर तो हमारा आउटपुट है, सिंपल है। जब सभी चीजें हम लोग बना लेंगे तो एक सीट में डालना है। अभी ये सीट कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे प्रिंट होगा, क्या करना होगा, उन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर अपना कवर करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा पूरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहता है तो प्लीज पूछिए और हम लोग इसको और भी इंटरेक्टिव करते हैं सेशन को। हाँ सर, ये डिजाइनिंग का जो पार्ट है, हाँ
डिजाइनिंग का जो पार्ट है वो तो जो सर हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन का कोर्स था, एक सब्जेक्ट था स्ट्रक्चरल डिजाइन, तो वो तो सर उसमें इतना ज्यादा जाकर के अजम्पशन था, इतना ज्यादा ये था कि बोलिए कि हम लोग को वो सब्जेक्ट भागते थे उससे, कि इसलिए जाकर के हम लोग नहीं इसमें ही किए। और क्या मतलब कि अब तो हम लोग तो इसमें मैं तो एग्जीक्यूशन से हूँ, एग्जीक्यूशन का बंदा हूँ, क्योंकि जो ड्राइंग बन करके साइट पर आया उस हिसाब से काम करवा देना है, वो तो देख करके उसको हमको काम करवा देना है। लेकिन सर ये डिजाइन का पार्ट क्या हम लोग इसको पूरा कवर कर सकेंगे, या फिर आपके यहाँ कोर्स करने के बाद अगर इंडिविजुअली हमको कहीं जॉब में अगर काम करना पड़ा तो इतना हम लोग को इस कोर्स से हो जाएगा कि हम लोग आगे कर सकते हैं इंडिविजुअली? हाँ, मैं इस चीज के ऊपर बोलना चाहूंगा कि आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब आपको कॉलेज में बताया जाता है तो प्रैक्टिकली रिलेट नहीं कराया जाता, राइट और रॉन्ग? जो चीज जैसे आपको बता दिया गया कि देखिए आपका जो यहाँ पे हम टॉप में एक्स्ट्रा रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, आपको क्या किया गया? शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट पढ़ा दिया गया सेकेंड ईयर में, डिजाइन पढ़ाया जा रहा है थर्ड ईयर में, बट उसका रिलेशन नहीं बताया जा रहा है, बल्कि रिलेटेड है दोनों चीजें। तो उसका रिलेशन जो है मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि क्यों, यदि हम लोग एक्स्ट्रा रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्यों प्रोवाइड करना है। ओके, मतलब कहने का मतलब आपको चीजें जो हैं वो याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको महसूस होने लगेंगी। जब आप रूम के अंदर बैठेंगे तो अपने आप साइज दिखने लगेंगे, ऐसा होने लगेगा। जैसे आप अच्छा सर, ना बोलिए सर ये सॉफ्टवेयर जो है वो फॉर्मूला पुट बेस्ड है, मतलब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ऐसा कुछ है क्या? किसमें? ये जो स्टैड का जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपका बीम और कॉलम का डिटेल आप ऐसे पा सकते हैं कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइए और इंटरनल डाटा ले लीजिए, डिजाइन डाटा, बट आपका जो आपका फुटिंग है और जो आपका स्टेयरकेस है और जो आपका स्लैब है उसका जो है डाटा आपको खुद करना पड़ेगा, और वो हम लोग बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ओके। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि अभी बीम का डेप्थ मुझे देना है, जैसे मान लीजिए मैं साइट विजिट पे गया, मैं एक इंजीनियर हूँ, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आप एक साइट के ऊपर गए हैं, आपको बोला कि ये 15 फीट का स्पैन है, अभी इसके अंदर हम लोग डेप्थ कितना देना चाहिए। ओके, तो इस कोर्स करने के बाद आप 1 सेकंड के अंदर बता देंगे कितना डेप्थ देना चाहिए, 100% गारंटेड। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे साइट विजिट पे गए, आपसे बोला कि ये प्लॉट है आपका 30 फीट बाय 40 फीट का प्लॉट है, अभी इसके अंदर कितना रूम निकलना चाहिए। उसका तो सर थंब रूल्स भी होता है। हाँ वही ना, बट थंब रूल्स को यदि मैं प्रूफ कर दूं, ओके, थंब रूल मैंने बताया आपको, उसको मैं प्रूफ कर दूं कि ये थंब रूल सही है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां तक रहेगा? क्या आप किसी से डरेंगे बोलने से? नहीं, तब तो नहीं होगा सर। हाँ, तो इस ट्रेनिंग के अंदर आपको वो चीज मिलेगी, क्योंकि जो आपके सामने बैठा है एक मास्टर्स इन स्ट्रक्चर विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस बंदा है, आपको जो पढ़ाने वाला है, समझ रहे हैं ना? तो आपको ऐसा कुछ भी डाटा नहीं मिलेगा जो हाइपोथेटिकल है, जो भी मिलेगा फुल प्रूफ मिलेगा, समझ पा रहे हैं? और आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से सर ये हाँ बोलिए सर, ये प्लानिंग का जो पार्ट है, तो ये तो हम लोग आज तक जो भी है, हम जिस कंपनी में काम किए हैं या फिर जिससे भी हम लोग का कंसर्न रहा है, उन लोगों से आज तक सुनते रहे कि प्लानिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 100% और 200% डिपेंडेंट ऑन द प्राइमेरा सॉफ्टवेयर। नहीं, वो प्लानिंग जो है आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है। अच्छा, ये प्लानिंग आपका डिजाइनिंग, जो मैंने एक फेज बताया था ना आपको अभी पीपीटी के अंदर स्टार्टिंग में 3 फेज है, तो आप पहले फेज की बात कर रहे हैं। यस, समझ रहे हैं ना? वो प्लानिंग अलग है, हम लोग डिजाइन वाले फेज की प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ओके, डिजाइन प्लानिंग, ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स में, प्लीज पूछिए, डरिए मत। यहाँ पे जो जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस के आंसर देगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। प्लीज आप मैसेज भी कर सकते हैं, पूछने में डर लग रहा है तो फर्दर सर क्लासेस जो होगा वो आप ही लेंगे, कोई और लेगा? नहीं, इसका क्लासेस मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट क्लास है ये, और मैं किसी और को लेने नहीं देता इसका। तो जो बैच आपका फुल इंट्रोडक्शन क्या हुआ सर? मेरा फुल इंट्रोडक्शन का लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा, आप आराम से देखिएगा, क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि
MTech in structure with 5 year experience in consultancy in Okay. company। मेरा खुद का कंपनी है जिसका 55 एम्प्लॉइज है। तो सर इसमें कोर्स करने के बाद आप लोग प्लेसमेंट का भी कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगा हम लोगों को? हाँ डेफिनेटली, हम लोग अपने जो ट्रेनीज होते हैं, जो बेस्ट ट्रेनीज होते हैं, उनको हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। बल्कि यदि कोई भी बंदा अपना खुद का कंपनी खोलना चाहता है, जैसे मान लीजिए आज आप सीख गए मेरे से डिजाइनिंग, आपको लगता है नहीं यार पटना में स्कोप है इस चीज का और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप वहां पे इजीली कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से हेल्प इट आउट करेंगे। जैसा कि आप बोले ना ब्रांच नहीं है सिविल सेंटर का, तो ब्रांच भी खोल सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ भी डाउट है प्लीज पूछिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, बट आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, बट पूछ नहीं पा रहे। प्लीज पूछिए, डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। सबके सब कुछ डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर तो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, एटलीस्ट मुझे फील होगा कि हाँ आप लोगों का हर चीज क्लियर हो चुका है। जितना चीज मैं बोला हूँ एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं आप, इसके लिए आपको बोलने का जरूरत नहीं है। तो क्लासेस कब से स्टार्ट है सर? ये क्लासेस जो है 30th से स्टार्ट है, 30th जून। 30 जून। और ये एडमिशन वगैरह का क्या इसका जो प्रोसीजर है? प्रोसीजर है ये आपको सब जो बंदा आपको जो बंदी कनेक्ट किया है वो आपको इन्फॉर्म करेगी। पूरा प्रोसेस मैम है हमारी, वो मैम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो मैं सभी चीजों को कन्वे करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। आपको सेशन कैसा लगा है? यदि कोई कुछ रिव्यू देना चाहता है डेफिनेटली बोले। कैसा लगा आपको बताइए? नहीं सर, बहुत आपका समझाने का बहुत अच्छा मतलब स्टाइल था, बहुत अच्छे से बेसिक आपने समझाया। ओके अच्छा रहा। ओके, जो आपने समझा। और कोई भी बोलना चाहता है? हाँ, वेरी हेल्पफुल सर। अच्छा लगा आपको मैम? यस सर। चलिए डेट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग आई होप सो हम लोग जल्दी मिलेंगे। और किसी को बोलना है? MD सैफ बोलना चाह रहे हैं आप बार बार, बोलिए। आई होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव रहेगा। और आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं आप लोग कोर्स कर रहे हैं तभी जान सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी नॉलेज प्रैक्टिकल पड़ी हुई है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर और जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं जल्दी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। बाय बाय।